तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी और तमाम खबरें जो हैं उस पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। श्रीनगर से हम आसिफ कुरैशी का रुख करेंगे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू से अजय बाचलू भी हमें अपडेट कराएंगे खबरों से, और दिल्ली का भी रुख करेंगे, ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका भी। तो हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, साथ ही सहयोगियों के पास भी चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलवामा में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के दाची गांव के जंगलों में एनकाउंटर चल रहा था। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कुछ आतंकियों के अब भी छिपे होने की खबर है। यहां आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 103 आतंकियों को मारा जा चुका है, जबकि 2014 से अब तक 1300 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। तो दाची गांव में एनकाउंटर जहां पर सफलता हाथ लगी है, आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन अभी भी 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं जंगलों में, जिसे लेकर अभी भी एनकाउंटर जारी है। तो एक तरफ घुसपैठ की फिराक में आए आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो दूसरी तरफ साजिश जम्मू कश्मीर को दहलाने की भी थी। जम्मू पुंछ हाईवे पर विस्फोटक मिलने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बरामद विस्फोटक आईईडी था। विस्फोटक को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट को रोक दिया गया है एहतियातन। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक राजौरी के बथुनी के पास मिला है। तो जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंकियों को मार गिराया गया, तो दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया हाईवे पर। हालांकि इसके तहत अभी भी कार्रवाई हो रही है। राजौरी के बथुनी के पास विस्फोटक मिला है, आईईडी बरामद किया गया। पुंछ हाईवे से फिलहाल यातायात इस पर बाधित है। सुरक्षा कारणों के तहत जो गाड़ियों की मूवमेंट है उसे फिलहाल बंद रखा गया है। तो बम स्क्वाड इस वक्त मौके पर भी है। तो देखिए, 2 अहम खबरें हैं ये इस वक्त सुरक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबरें। पुलवामा जहां पर एनकाउंटर जंगलों में अभी भी चल रहा है, 2 से 3 की संख्या अभी भी वहां पे छिपे हो सकती है आतंकियों की, लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। तो दूसरी तरफ पुंछ में आईईडी बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। और बात करने के लिए श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, जम्मू से अजय बाचलू मेरे साथ हैं। सबसे पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, क्या जानकारी, और क्योंकि बड़ी यहां पर कार्रवाई हुई है, किस तरह की और डिटेल्स हमारे पास हैं इससे जुड़ी हुई? चलिए, अजय से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास हम फिर से जाएं। आसिफ, आपका रुख कर लेती हूँ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? और देखिए, जो राजौरी में जो पुंछ राजौरी रोड पे जो आईडी मिला था उसको अब से थोड़ी देर पहले निष्क्रिय किया गया है, जबकि जो पुलवामा के जंगलों वाली मुठभेड़ है वो अभी भी जारी है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई है वो मारसर एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, उस झील के आसपास हुई है। और ये इलाका जो है कश्मीर के मध्य और दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों के बीच में पड़ता है। यानी एक तरफ गांदरबल श्रीनगर और दूसरी तरफ पुलवामा और अनंतनाग के जिलों के बीच ये जगह पड़ती है। और जो जनरल एरिया है वो दाचीगाम नेशनल पार्क का माना जाता है। यानी इस पूरे इलाके में अगर कोई भी मिलिटेंट अपना गढ़ बना लेता है तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आसानी से घूम सकता है। तो इसीलिए इस मुठभेड़ को काफ़ी अहम माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। अभी तक की जानकारी में जो बात सामने आई है उसमें 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, क्योंकि जंगल का इलाका है और काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ों पर स्थित है, वहाँ पर यह मुठभेड़ चल रही थी। तो माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि टेरेन का फ़ायदा उठाकर अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट इस इलाके में फैले हुए हो, इसीलिए सुरक्षा बलों का घेरा जो है वो लगातार जारी रखा गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि गोलीबारी की खबरें नहीं आ रही हैं। मैं बता दूं शिरीन कि इस इलाके में पिछले कई सालों से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो टॉप के कमांडर्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर विदेशी हैं, वो अपना गढ़ बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन के कारण सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस काफ़ी कम ही होते हैं और ज़्यादातर खुफिया जानकारी जब सटीक हो तभी ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और इस बार भी यही माना जा रहा है कि कोई सटीक जानकारी ही मिली थी कि पुलवामा के जो ख्रीव से लगे त्राल का इलाका है वहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया और इन 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। शिरीन,
ठीक है आसिफ, आप मेरे साथ रहिए। अजय का फिर से रुक कर लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। अजय, बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। जिस तरह से पुंछ हाईवे से ये आईईडी बरामद हुआ है, अभी क्या और अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि करीब अभी जो सूत्रों ने बताया करीब 2 किलो की आईईडी थी, और 2 किलो की आईईडी अगर उस हाईवे पर विस्फोट हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही मचती। और इसलिए भी ये अहम है क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे है वो स्ट्रेटजिक हाईवे है। वहाँ पर न केवल बसें, जो आम यातायात की बसें, बल्कि वहाँ पर आर्मी की भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है। लगातार शिरीन जो हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके लिए विस्फोटकों को लगातार जम्मू भेजा जा रहा है। हाल में ही ड्रोन से 5 किलो आईईडी भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद की थी। तो ऐसे में जैसे ही आज सुबह इन खबरों के बाद जो स्ट्रेटजिक हाईवेज हैं या जो जहां पर सुरक्षा बलों को शक है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, वहां पर रोड ओपनिंग पार्टीज को डिप्लॉय किया गया है ताकि इस तरह के विस्फोटकों को डिटेक्ट किया जा सके। इसी कड़ी में जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी जिले में आईईडी की खबर मिली है, जिसके बाद वहां पर न केवल पूरे ट्रैफिक को रोका गया, बल्कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मौके पर जाकर पूरे इस ऑपरेशन को मुआयना किया। और अभी थोड़ी देर पहले ही उस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है, और अब वहां पर सर्च चल रही है ताकि उस एरिया को क्लियर करके जो है वहां पर यातायात को सुचारू रूप से दोबारा चलाया जा सके, क्योंकि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को आईईडी को निष्क्रिय करके, और इस आईईडी का पता लगाकर एक बड़ी घटना को टाला गया है जम्मू के राजौरी जिले में। जाहिर तौर पर बड़ी घटना को टाला जा सका है, साजिश को नाकाम किया गया, और इसीलिए बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आप दोनों मेरे साथ रहिए, फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है, जहां पर एनआईए ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। 27 जून को जम्मू में आईईडी बरामद हुआ था, और एक छापेमारी उसी से जुड़ी हो रही है। बाकी की जो छापेमारी अलग जगहों पर है वो लश्कर मुस्तफा से जुड़े हुए मामलों में हुई है। शोपिया, अनंतनाग, बनिहाल, सुंजवान, ये वो इलाके जहां पर इस वक्त एनआईए छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। 27 जून को जो आईईडी बरामद हुआ था उस केस से जुड़ी हुई भी छापेमारी है, लेकिन इसके अलावा और जगहों पर भी, क्योंकि टोटल 14 जगह बताई जा रही है जहां पर छापेमारी हो रही है। तो आतंक पर प्रहार की 3 तस्वीरें आप देखिए। पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, पुंछ में आईईडी बरामद हुआ है, हाईवे से बड़ी साजिश हो सकती थी, उसको किसी तरह से नाकाम किया गया। और दूसरी तरफ एनआईए जम्मू कश्मीर के 14 ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एनआईए 14 जगहों पर छापेमारी इस वक्त अभी भी जारी है, क्या और अपडेट है हमारे पास? देखिए शिविर, मैं आपको बता दूं, हिदायतुल्लाह मलिक नाम के एक शख्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था अनंतनाग इलाके से, और ये शख्स शोपिया का रहने वाला था। पूछताछ के दौरान पता चला था कि शख्स लश्कर मुस्तफा नाम के एक नवगठित आतंकवादी संगठन का खुद को प्रमुख बताता है, और ये लश्कर मुस्तफा नाम का जो संगठन है ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। तो इस शख्स से पूछताछ के बाद एनआईए को कई ऐसी अहम जानकारियां मिली, जिसके आधार पर पता चला कि इस संगठन की फला जगह पर जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग हो रही है, प्लस इनके कौन कौन से सिंपैथाइजर वहां पर मौजूद हैं। इस बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एनआईए की टीम ने इन जगहों पर छापेमारी की है। दूसरे मामले में जो 5 किलो से 6 किलो आईईडी बरामद हुआ था, उस मामले को बाद में जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था। आरंभिक जांच के दौरान ऐसा लगता था कि जो जम्मू कश्मीर एयरबेस पर जो ड्रोन हमला हुआ है और जो इन लोगों के पास से आईईडी बरामद हुई थी, वो भी संभवतः ड्रोन के जरिए ही इन लोगों के पास भेजी गई थी। लिहाजा उस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इन तीनों लोगों से पूछताछ के आधार पर जो पुख्ता तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब तक छापेमारी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज तथा कुछ अहम सामान भी बरामद हुआ है, और ये छापेमारी आज देर शाम तक चलने की संभावना है। श्री ठीक है ओम प्रकाश, जैसे कोई अपडेट होगा आप बताइएगा फौरन। हमारे पास जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबरें लगातार जिस पर एबीपी न्यूज़ आपको अपडेट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी है, चाहे एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर कर देना हो, अभी भी 2 से 3 की संख्या बताई जा रही है कि वहां पर मौजूद हो सकते हैं आतंकी, उन पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ एनआईए की छापेमारी और आईईडी बरामद होना भी अपने आप में बड़ी कामयाबी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।